यहाँ उपस्थित सभी समाज के प्रतिष्ठित भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आज हम जिस महापुरुष का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वास्तव में उनकी तुलना उनके जमाने के किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती। बाबा साहब का जिन हालात में प्रादुर्भाव हुआ, जिस हालात में उनका उभार हुआ, काशीराम जी की जीवन में भी लगभग वैसी ही स्थिति थी। कोई सोच नहीं सकता था कि आज नब्बे सिख परिवार में पैदा होकर कोई व्यक्ति बाबा साहब जैसे व्यक्ति, न उनकी जात का न उनके प्रदेश का, वो उनका रास्ते पर चलने का निर्णय लेंगे। यह आज मेरे समाज में इतना मात्रा नहीं है कि समाज बनाने के लिए सबसे पहले जाति का ऑपरेशन करना जरूरी। बाबा साहब ने कहा था एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, वो बाबा साहब की अपनी खोज थी, पर काशीराम ने आगे कहा कि हमें जाति को मजबूत करना है। कारण यह है कि जिसने भी जात बनाई उसने जात के आधार पर इस देश को खूब लूटा और हमें भी खूब लूटा। तो आओ हम भी जात को औजार बना के जात को खत्म करने का काम करें। अब जात का नाम लिए बगैर तो आप किसी को बुला नहीं सकते अपने आंदोलन में। आपको कहना पड़ेगा ना, जात का नाम तो लेना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आ गया था बाबा साहब के बाद कि जात का नाम लेना ही समझो व्यक्ति की अयोग्यता घोषित कर दी जाती थी। अरे ये तो जातिवाद फैला रहा है। जो जाति से पीड़ित है उसको जातिवादी कह देना इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है। काशीराम जी के जीवन की जितनी भी महत्तम सफलताएं हैं, उनमें सबसे बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने अपने बहुजन आंदोलन को बहुजन का ही आंदोलन बनाया, एक जाति का नहीं। वो फूले को लाए, उनके तो मजाक उड़ाता था यहाँ का मीडिया, कहता था ये दो पगड़ी वाले कहां से ले आया। एक पगड़ी वाले ज्योतिबा फूले और एक पगड़ी वाले साहू जी महाराज। वो दो पगड़ी वाले ही नहीं लेकर आए थे, वो सावित्री को भी लाए थे, फातिमा शेख को भी लाए थे, गाड़ के बाबा को भी लाए थे। वो उस देश के जितने भी भूमि पुत्र हैं उनको सबको पहचान दी। और जब उनका शासन आया तो सबकी स्थापना हुई, सम्मानजनक स्थापना हुई। मगर आज जो बाबा साहेब और काशीराम का समाज है वो अपने अहंकार के नशे में इतना खोया हुआ है कि जातियों में जितना ज्यादा झगड़ा आज बहुजन समाज में, इतना बहुजन समाज के विरोधियों में नहीं। वो समझते हैं उसका नेता कुछ भी बकवास करे, उसका नेता कितनी भी गलत बात करे, उसका नेता कोई भी निर्णय ले ले, कोई चू नहीं करता। क्योंकि सबको पता है कि बगैर षड्यंत्रों के और बगैर लफाजी के इस देश को मूर्ख बनाया नहीं जा सकता। मगर हमारी स्थिति क्या हो गई है कि कोई कितनी भी अच्छी बात बोले तुरंत उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो एक आए तो कहां से आए, आज स्थिति ऐसी हो गई है। और ये बात यहीं तक नहीं रुकी है, अभी तक हम जात में बटे थे, पता है ना। उसके बाद में एक जमाना ऐसा है हम संगठनों में बटे। संगठनों में बटने का मतलब समझ लो कि अगर मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनाया तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। इलेक्शन जीतने के लिए हेरा फेरी करते हैं, कुछ लोगों को बहकाते हैं, पद पर आते हैं और फिर देखते हैं मुड़ करके यार पहले वाले अध्यक्ष का तो बड़ा सम्मान हो रहा था, तेरा तो सम्मान ही नहीं हो रहा। तो उसको ये पता नहीं है सम्मान तो काम की वजह से होता है। तो फिर क्या हुआ, उसने कहा ठीक है तेरा सम्मान नहीं हो रहा तो मैं जो पुरानी कार्यकारिणी है ना, मोदी की तरह जैसे बहरों के पीछे पड़ा, वो पुरानी कार्यकारिणी के नुक्स बताने शुरू कर देता है। मगर आज इस देश में जो समाज जातियों में बटा था वो समाज संस्थाओं में बटा,
क्योंकि संस्था मिलकर काम नहीं करती, एक दूसरे के विरोध में काम करती हैं। और आज स्थिति इतनी भयंकर हो गई है, पता नहीं हम लोग कैसे पार पाएंगे। अब घर घर में पार्टियां बनने लगी, पार्टी बनाना मूछे ऊंची करने का कारण बन गया। उनको ये पता नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी ना साहब, कितने वोट से गिरी थी? 1 वोट से, वो भी बहुजन समाज पार्टी। और धूल, इसका जो बाप था ना मोदी का, उसको धूल चढ़ा दी थी। जब हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में 1 वोट से सरकार बनती है और 1 वोट से सरकार गिरती है, कि घर घर में पार्टी बनाने का सीधा सा मतलब है कि हम उनकी मदद करने जाते हैं, उनकी मदद कर रहे हैं जो हमें जमीन पर गिरा हुआ देखना चाहते हैं। सीधा सा फार्मूला। तो मुझे भाई बड़ी गालियां मिलती हैं, मैं एक तो पद वालों को बड़ा कोसता हूं। मैं यहाँ इस बुधविहार पे हूँ, शायद लोगों को गलतफहमी हो, मेरे पास कोई पद नहीं है और ना पद लूंगा। मुझे बाबा साहब की पुत्र वधू ने राष्ट्रीय नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना रखा है दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, वो नॉमिनेटेड पद है, उसके लिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। मगर लोगों का क्या है, पदों पे आने के लिए मरते हैं, काम करने के लिए नहीं मरते। तो आज हमें बहुजन समाज में एक चीज डालनी है, पहले समाज बना लो। सरकार तो यूं बनती है, समाज अभी हमारा बना नहीं। एक जो हमारे जो लोग हैं इस देश के मूल निवासी, उनमें क्या बीमारी है? अंधी नकल। हम अपना गला काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं? लड़की की शादी करनी है, लड़का देखने गए, भाई तेरा क्या गोत्र है? उसने गोत्र बता दिया तो उसके 7 गोत्र देख रहे हैं, 7 पीढ़ी। माँ के परिवार के गोत्र देख रहे हैं, बाप के परिवार के देख रहे हैं, उधर लड़के वाले के भी ऐसे ही कर रहे हैं। ये बंटने का सिस्टम है। ये विवाह संस्था से समाज बनता है, विवाह संस्था से समाज बिगड़ता है। जिस दिन आपने गोत्र देखने बंद कर दिए और जाति देखनी शुरू कर दी कि जो जिस जाति का शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड है, आदिवासी है, मैं उस जाति में शादी नहीं करूंगा, मैं दूसरी जाति में शादी करूंगा। दिखाओ बहादुरी, कितने लोग दिखाते हैं, कैसे नहीं समाज बनता। आज तो समाज को तोड़ने का काम हम कर रहे हैं। तो आज काशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर बहुत कुछ यादें, बहुत कुछ विचार खोंदते हैं, मगर एक बात याद रखना, आप समाज बनाने निकले हो तो महापुरुषों की तुलना मत करना। हम सारे महापुरुषों को अपने आंदोलन में सम्मान देंगे, स्थान देंगे, प्रतिष्ठित करेंगे। आज काशीराम को आदि धर्मी का मैंने बताया था ना, सरदार थे। उन्होंने पहले केस छोड़ा, पगड़ी छोड़ी, और आद धर्म का मतलब समझ लो भैया। आज का जो आद धर्म है, जो मांगू वालिया का बनाया हुआ है, उसका मतलब नंबर 1 अंबेडकर विरोधी और नंबर 1 बुद्ध विरोधी, ये उसका मतलब है। और ऐसे वातावरण से आकर मारने वरने एक ऐसा समा बांधा, और उसका समा जो उन्होंने बांधा, ज्यादा दूर तक अगर उसका परिणाम नहीं मिल पाया तो उसके लिए काशीराम दोषी नहीं। जैसे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के चेलों ने उनकी क्रांति पर पानी फेरने का काम किया, वैसा ही मान्यवर के चेलों ने भी वही काम किया। हम अपने घर में अपने बाप की, अपनी माँ की, अपने समाज के बुजुर्ग व्यक्ति की सुनने को तैयार नहीं, मगर दुश्मन के दामन में जाकर बैठकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो बाबा साहब कहते थे इससे समाज टूटेगा। तो वो काम इस वक्त हो रहा है। अब उसको हम कैसे रोकेंगे? उसके लिए गहन चिंतन और मनन की जरूरत है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, दूरगामी। आरएसएस ने 1925 में संकल्प लिया था, हम 100 साल में इस देश की सत्ता को अपने हाथ में ले लेंगे, और 90 साल में ले लेंगे। दूरगामी प्रोग्राम, हम प्रोग्राम देखते अभी तुरंत आलू डाला उबल गए, ऐसा नहीं। समाज के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। हमारे पास खाली चर्चाओं के अलावा कुछ नहीं है। बुरा नहीं मानता, समाज बनाने के लिए बड़े पराक्रम करने पड़ते हैं, बड़े त्याग करने पड़ते हैं। काशीराम ने क्यों कह दिया अपनी माँ को, माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। कितने हैं आज ऐसे डायलॉग बोलने वाले? तो उसने अगर कफन का वर्ण किया
कफन को अंगीकार किया तो उसका नतीजा भी आया। उत्तर प्रदेश जैसा ब्राह्मण राज्य में 4-4 बार आपकी सरकार बनी। तो ये महापुरुष होता है महान कार्यों के बल पर। हमें त्यागी लोग पैदा करने, और त्यागी कब पैदा होंगे? जब उनके दिमाग में त्यागी व्यक्ति का महत्व समझाएंगे, स्थापित करेंगे। अभी तो बड़ा छिछोरापन है, वो छिछोरापन जो हमारी दास्ता का जिम्मेदार रहा, अभी भी हम उससे पीछे छुड़ा नहीं पाए हैं। उसको हम दरकिनार करें और समाज बनाने के जितने भी सूत्र हैं उन सब पर चर्चा करें, उन पर अमल करें। और सारे संगठन जितने हमारे समाज में हैं, बहुजन समाज में, उतने संगठन दुश्मनों के पास भी हैं। मगर हमारे यहाँ क्या है? हमारे सब आपस में लड़ते हैं। और वो क्या करते हैं? कहते हैं 5 उंगली बराबर नहीं होती, मगर जो खाने बैठेंगे तो 5 उंगली बराबर हो जाती हैं। तो वो 5 उंगली बराबर करना जानते हैं। हम उंगलियों को मरोड़ के और अपनी वाह कराना जानते हैं। इतने सूत्र को जिस दिन हम समझ लेंगे, उस दिन आप सारे भारतवर्ष में आपकी राजनीति सफल होगी। जो आपके विरोधी आपको लगता बड़े बलवान हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो हमारी राजनीति को फेल करने के लिए उन्होंने बेईमानी के रास्ते, षड्यंत्र के रास्ते अपनाए। और जिस प्रकार से दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये वर्तमान की विरोधियों की स्थिति फड़फड़ाहट वाली स्थिति है। अगर हमने अपना बुद्धि बल ठिकाने रखा और जनोपयोगी योजनाएं बनाई, उनको लागू किया, लागू करने के लिए बड़े पराक्रमी लोग चाहिए। आप देख रहे हैं ना, उनके पास कितने लफ्फाज लोग हैं। कितने हमारे यहाँ दिल्ली में कहते हैं बड़ा चटियल मतलब जैसे रापी चटती है ना, जब बड़ी तेज चलती है फिर, तो ऐसे चटी हुई रापी की तरह जिनकी जबान चलती है, ऐसे लोग उन्होंने सब आगे कर रखे हैं। हमारे यहाँ बोलने वाले ऊपर प्रतिबंध। तो हमें निर्क्षेर विवेक के साथ कुछ निर्णय लेने हैं, कुछ विचार मंथन करना है, और फिर समाज बनाने के काम तो इस देश का बहुजन ही कर सकता है, बाकी तो सब लूटने का काम। महाराष्ट्र में कहते हैं शेठ जी भट्ट जी। बाबा साहब ने उसको कहा था ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। शेठ जी यानी कि व्यापारी बनिया, और भट्ट जी यानी कि ब्राह्मण। आज उनकी युद्धि चल रही है। जो सावरकर कह के गए थे, ये कह के गए थे कि सारे देश की संपत्ति कुछ अपने भरोसे के व्यापारियों के पास केंद्रित कर दो, मगर वो सत्ता का वफादार हो। ये जितने भी करोड़ों रुपए ले लेकर भाग रहे हैं और इतना पैसा लेकर भाग रहे हैं कि बैंक में दिवालिया हो रहे हैं, वो कौन है? वो तो गुजरात के बनी है। ब्राह्मण राज करेगा मतलब ये वो मूंछ वाला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री औरों को बनाएंगे, मगर इस देश में राज चलेगा मनुस्मृति का। और साथियों, अगर ये बात आपको सफल करनी है उनकी, तो लड़ते रहो आपस में, नए नए पार्टियां बनाते रहो, नए नए संगठन बनाओ। काम करने के लिए नहीं, लड़ने के लिए। संगठन में होता क्या है? काम करने के लिए पदों पर नहीं आते, बुरा नहीं मानना। पदों पर आते हैं, फोटो खिंचा के अपने साले को दिखाएंगे, जीजा को दिखाएंगे, फूफा को दिखाएंगे, समधी को दिखाएंगे कि देखो मैं प्रधान बन गया। अबे उनको ये भी तो पता, प्रधान बन के बाद मैंने करा क्या। तो स्थिति जो खराब है हमारे कुसंस्कारों की वजह से खराब है। लॉन्ग टर्म आप प्रोग्राम बनाएंगे समाज को सुधारने का। समाज पहले भी सुधरा है समय आने पर, और जब ये समाज की दिक्कत ये है, जगाने वाला नहीं होता तो सो जाता। वो हमेशा जगाए रखने के लिए प्रोग्राम देने पड़ेंगे, कुछ कार्यक्रम निर्धारित करने पड़ेंगे, और समाज जागेगा तो प्रगति पथ पर भागेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं और अधिक नहीं कह पाऊंगा। आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको चुभ गया हो तो मेरे से चर्चा कर लेना, अच्छा लग गया हो तो उसमें आप लोगों को, दूसरों को बताना। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय काशी राम, नमो बुद्ध।